गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ एक ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के विस्तृत गगनमंडल पर सहस्त्रों कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। इन्होंने अपने साहित्य जीवन में अनेक उपन्यास लिखे हैं, अनेक कविताओं की रचना की है, जिसमें से ध्वनि इनकी एक प्रमुख कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला छायावादी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा जानें, अर्थात कवि परिचय प्राप्त कर लें। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के महिषादल जिले के मेदिनीपुर नामक स्थान में हुआ और इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था। इन्होंने अपने साहित्य काल में अनेक रचनाओं इन कविताओं की रचना की। आइए अब हम इनके द्वारा लिखित प्रमुख कविता ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपने आलोचकों को जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, प्रत्युत्तर देते हुए, प्रत्युत्तर यानी उसका उत्तर देते हुए कहा है कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि उनका अभी कवि जीवन जो है समाप्त नहीं हुआ है। उनके मन में अनेक भावनाएं और कल्पनाएं जो हैं साकार रूप में जन्म लेती हैं, जिसका वह अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होता है, जिसका अंत अभी भी संभव नहीं है। अर्थात आप देखते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति जो है वह अपना मनमोहक रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार कवि के मन में भी अनेक कल्पनाएं और भावनाएं साकार रूप में जन्म लेती हैं, जिनका अभी अंत होना संभव नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। निद्रित यानी नींद और प्रत्युष यानी प्रातःकाल, मनोहर यानी सुंदर, मन को मोहने वाला। आगे कवि कहते हैं कि आलस्य और निद्रा में खोए हुए जो युवक अपने पथ से भटक गए हैं, मैं उनको भी प्रेरित करूँगा। अपनी कविताओं के माध्यम से अपने पथ से भटके हुए युवाओं को मैं प्रेरित करूँगा। जिस प्रकार वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियाँ कोमल और कलियाँ अधखिली होती हैं और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार कर उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सकें। अर्थात जिस प्रकार आप देखते हैं
कि वसंत के आगमन पर जो कलियाँ होती हैं वो खिल जाती हैं, अर्थात वसंत ऋतु जो है, वसंत जो है अपने कोमल कोमल हाथों से उन कलियों को खिलाकर उनके जीवन में एक नए सवेरे को आरंभ करता है। उसी प्रकार जो कवि हैं वह अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जो युवा पीढ़ी आलस्य में खोई हुई है उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, जैसे कि वसंत मंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें जगा देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है। उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावनाओं को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग दिखाएगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करेगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जैसे बसंत ऋतु जो आती है वो क्या करती है, पूरी प्रकृति को मनोहर कर देती है। यानी हर चीज़ जैसे फूलों में, कलियों में आप देखते हो एक अलग ही निराली छटा दिखाई देती है। भंवरे जो होते हैं वो फूलों पर गुंजायमान करते हैं, कलियों का आलस्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो कवि हैं वे भी अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में नई आशा और उत्साह का संचार करना चाहते हैं, ताकि वे अपने जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। वे यही उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी वह समय नहीं आया है जिनसे उनकी रचनाओं का अंत हो गया है। अभी उनकी रचनाओं से समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते रहने का एक नया मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। अर्थात वे अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को सतत परिश्रम करते रहने का संदेश देते हैं। आज हमने उनकी कविता ध्वनि का अध्ययन किया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज आप इस कविता को ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू।